इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर कैसे बने? सब इंस्पेक्टर का पद एक बड़ा पद होता है। इस पद को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को बहुत अधिक मेहनत करनी होती है, जिसके बाद वो यह पद प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। हिंदी भाषा में सब इंस्पेक्टर को उपनिरीक्षक कहा जाता है तथा बोलचाल की भाषा में इन्हें दरोगा भी कहते हैं। इस पद को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। इसके साथ ही वह अपने चार्ज प्रभार के पुलिस प्रशासन का पूरा कार्यभार संभालने का काम करता है। यदि आप भी सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर कैसे बने, योग्यता, सिलेबस, हाइट, सैलरी की पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है। शैक्षणिक योग्यता। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अभ्यर्थी को साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के सब्जेक्ट से मान्यता प्राप्त स्कूल से 12वीं पास करना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही अभ्यर्थी को ग्रेजुएट होना भी आवश्यक होता है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट में सफलता प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक योग्यता। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 172 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष उम्मीदवार के लिए छाती बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा छाती फुलाने के बाद 87 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित श्रेणियों SC, सेंट, OBC की महिलाओं के लिए कुछ सेंटीमीटर की छूट प्रदान की जाती है। सब इंस्पेक्टर बनने हेतु आयु सीमा। सब इंस्पेक्टर बनने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी आवश्यक है। वहीं SC, सेंट उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। इसके अलावा OBC के उम्मीदवार इस पद के लिए 31 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर चयन प्रक्रिया। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अभ्यर्थियों को 3 चरणों में परीक्षाएं देनी होती है, जो इस प्रकार से है। लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, साक्षात्कार, इंटरव्यू। लिखित परीक्षा। सब इंस्पेक्टर बनने वाले अभ्यर्थियों को सबसे पहले चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा में शामिल होना होता है। इस परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को अधिक परिश्रम करना होता है। इसके बाद जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें बाद में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल टेस्ट। लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें बाद में साक्षात्कार के लिए जाना होता है। साक्षात्कार, इंटरव्यू। लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट इन दोनों में सफलता प्राप्त कर लेने वाले अभ्यर्थी को अंतिम चरण में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जहां पर आपसे कई सवाल पूछे जाएंगे। यदि आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो मेरिट लिस्ट के आधार पर अभ्यर्थी को इस पद के लिए नियुक्त कर लिया जाता है। सब इंस्पेक्टर सिलेबस। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस की जानकारी प्राप्त करनी होती है। फॉर टेक्निकल, इस परीक्षा में अभ्यर्थी को 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने होते हैं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थी को 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके साथ ही इस परीक्षा में अभ्यर्थियों को नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की सुविधा प्रदान की जाती है। फिजिक्स 33 मार्क्स, केमिस्ट्री 33 मार्क्स, मैथ्स 34 मार्क्स। फॉर नॉन टेक्निकल, इस परीक्षा में अभ्यर्थी को 200 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए दिए जाते हैं, जिन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 3 घंटे का समय प्राप्त होता है। हिंदी 70 मार्क्स, इंग्लिश 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज 100 मार्क्स। सब इंस्पेक्टर बनने हेतु भर्ती की तैयारी। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, करंट अफेयर्स आदि विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक होती है। इसके साथ ही आप इसकी तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं फिजिकल टेस्ट में सफलता प्राप्त करने के लिए आप 6 महीने या साल भर पहले से ही नियमित रूप से रनिंग, व्यायाम तथा लंबी कूद आदि की तैयारी करते रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की सैलरी। सब इंस्पेक्टर को हर राज्य के हिसाब से अलग अलग सैलरी प्रदान की जाती है। भारत में सब इंस्पेक्टर का सभी भत्तों के साथ साथ प्रतिमाह लगभग 42,055 रुपए सैलरी प्रदान की जाती है। यहाँ पर हमने आपको सब इंस्पेक्टर बनने के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है। यदि आपको इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।